नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ बजट सत्र के 8वें दिन भी हंगामा लगातार जारी रहा। जिला और जनपद पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। मामले पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है। नेता प्रतिपक्ष के कैबिन में हुए एकजुट। विपक्ष को मनाने पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों को कार्रवाई में शामिल होने का किया आग्रह। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विपक्ष के बीच बातचीत जारी है। विष्णुदेव साय जी को प्रचंड बहुमत जो मिला है नगरीय निकायों में भी और पंचायती राज में भी, इतने अच्छे बहुमत के साथ इतनी अच्छी सरकारें बन रही हैं, नीचे स्थानीय सरकारें बन रही हैं। मतलब क्या कारण होगा कोई ऐसे बोले, और क्या कारण होगा ऐसा किया जाने का? तो कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक बातें, निराधार बातें। कहता हूँ कि लोकतंत्र है भाई, और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है। और कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है, और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूं इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ लाइव छत्तीसगढ़ से दिलीप जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज भी लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी रहा। हालांकि सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल निशा, बता दें कि आज सदन में शून्यकाल के दौरान जल जीवन मिशन की बात करें या उद्योग विभाग से बात करें, अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई। और खास करके प्रश्नकाल में उद्योगों की स्थापना को लेकर एक सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई है और जिस तरह से उद्योगपतियों को आमंत्रित यहाँ किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि बिना दूल्हे के बारात को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि और इस पर कटाक्ष भी किया कि लगातार मुंबई और दिल्ली जैसे जगहों पर इन्वेस्टर मीट में शामिल तो किया जा रहा है और प्रस्ताव आने की बात भी कही जा रही है, लेकिन उसके लिए न तो जमीन का चिन्हांकन है, न किसी तरह का कोई व्यवस्था की गई। इस पर हालांकि उद्योग मंत्री डॉक्टर लखनलाल वर्मा ने साफ तौर पर कहा, लखनलाल देवांगन ने कहा कि जिस तरह से इशारा आप कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि लगातार जो समिट हुए हैं उसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री, और अभी तक 31 प्रस्ताव जो है वो आए हैं उद्योगपतियों की ओर से, और पूरे प्रदेश में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। और सभी जगहों को मिला के अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। तो इस तरह से अलग अलग, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब उद्योगपतियों के साथ सहमति बनेगी तो उसके हिसाब से जमीन, उनके प्रस्ताव के हिसाब से फिर जमीन का चिन्हांकन करके फिर उन्हें जमीन आवंटन का काम शुरू किया जाएगा। तो एक तरह से ये जो प्रक्रिया शुरू कर दी। और उन्होंने कटाक्ष भी किया था कि कांग्रेस सरकार में भी कई समिट किए गए थे, लेकिन एक भी उद्योगपति यहाँ निवेश करने नहीं पहुंचे थे। इस तरह से औद्योगिक विभाग को लेकर एक चर्चा हुई। उसके बाद जब मुख्य रूप से शून्यकाल की बात करें निशा, तो शून्यकाल में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से यह मामला उठाया गया कि अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है नगरीय निकायों के साथ ही, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां पर जिला पंचायत सदस्यों की संख्या ज्यादा है वहां अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप किया कि जहां पर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ज्यादा है वहां पर भी चुनाव को स्थगित कर
दिया जा रहा है और एक तरह से खरीद फरोख्त का काम इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कई जो नगर पालिका परिषद है जहां कांग्रेस के पार्षद ज्यादा है, वहां पर उपाध्यक्षों का जो चुनाव होना है, चयन होना है, वहां पर भी जानबूझकर जो चुनाव है उसको स्थगित कर दिया जा रहा है, या फिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ उन्हें खरीद फरोख्त करके ऑफर दिया जा रहा है बीजेपी में शामिल होने के। इस तरह का बड़ा आरोप लगाया है और इस पूरे आरोप को लेकर अलग अलग तरीके से नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के तमाम विधायकों ने आरोप लगाया और उन्होंने इस मामले को लेकर सदन से बहिर्गमन भी किया। वॉकआउट करने के बाद वो विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए, वहां पर नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। इस तरह से पूरे मामले उठा और इस मामले को लेकर सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और बीजेपी जहां जहां पर उनकी हार नजर आ रही है वहां पर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। तो एक तरह से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर से सरकार की ओर से डिप्टी सीएम पंचायत मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र का पूरी तरह से सम्मान करती है, किसी तरह का कोई गड़बड़िया नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले कांग्रेस ने ईवीएम पे हारकर ठिकरा फोड़ा, खास करके नगरीय निकाय चुनाव में। उसके बाद जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, वहां पर भी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है, प्रतिनिधि है, वो चुन कर आए हैं। तो वहां अब इस तरह से सिगुफा छेड़ा जा रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो हार है उसे पचा नहीं पा रही है कांग्रेस, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए दिलीप जी तो विपक्ष ने हालांकि सदन से वॉकआउट भी कर दिया है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी यहाँ पे विपक्ष वालों को मनाने के लिए गए भी है, तो वहां पे क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, इस दौरान जब वॉकआउट किए तो उस दौरान फिर ओपी चौधरी और अजय चंद्राकर जो वरिष्ठ विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने जाकर मनाया। फिर सभी लोग वापस सदन पे फिर आ गए हैं। अब क्योंकि बजट के अनुदान मांगों को लेकर चर्चा होना है और चर्चा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो डिप्टी सीएम है अरुण साह, उनके विभागों से संबंधित अनुदान मांग, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगरीय विकास विभाग सहित विभिन्न विभाग हैं, उनके अंतर्गत उसके विभिन्न अनुदान मांगों को लेकर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत विपक्ष की ओर से दलेश्वर साहू जो विधायक हैं उन्होंने शुरू किया और उन्होंने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात वक्तव्य रखने से शुरुआत की। तो इस तरह से अभी सदन में अनुदान मांगों को लेकर चर्चा का दौर जारी है। बिल्कुल जी दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए।